देखो भाई ये सारे रिटर्न है गैस, देखो इतने सारे रिटर्न मैंने अभी फाड़ दिया भाई। देखो थोड़ी बहुत बस वहाँ बची है। तो बस अब रिटर्न पढ़ना शुरू करते हैं। जितने भी रिटर्न आई है सारी जो आपको दिख रही है सब। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप दोस्तों? मेरा नाम मयंक है और आप देख रहे हैं कॉमर्स ज्ञान। तो वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। तो आज हम क्या करेंगे भाई, आज मैं आपको दिखाऊंगा भाई मेरी कितनी रिटर्न आई है भाई। आज मैं सारी रिटर्न को फाड़ूंगा। मैंने पहले वीडियो में बोला था लेकिन उसमें टाइम नहीं मिला, तो उसमें मैंने दिखाया भाई क्लेम कैसे डालते हैं। जो रिटर्न गलत आई उसका क्लेम कैसे डालते हैं, ठीक है। और अब मैं आपको दिखाऊंगा भाई, उस वीडियो में दिखा नहीं पाया कि कितनी रिटर्न मेरी आई है, कितनी रिटर्न मैंने फाड़ी है। आज सारी रिटर्न मैं फाड़ूंगा भाई, जितने भी कट्टे भरे हुए हैं ना, लगभग 1 महीने से के आसपास की होगी या ऊपर, उसके ऊपर की रिटर्न होगी मेरे हिसाब से। तो भाई पहले मैंने फाड़ी थी लेकिन 1 महीने की रिटर्न ही होगी है। जितने भी कस्टमर रिटर्न आई है ना उन सबको भाई आज हम फाड़ेंगे। जितने भी कट्टे दिख रहे हैं भरे पड़े, एक यहाँ एक बाहर बड़ा है, सब यहाँ पे लाके सारा निकालेंगे, सारे फाड़ेंगे रिटर्न आज, ठीक है। तो आज आपको मैं भी यही दिखाऊंगा भाई ई कॉमर्स बिजनेस में भाई कितनी रिटर्न आती है, ठीक है। और अगर रिटर्न आती है तो इसका खर्चा कितना लगता है, ठीक है, और इसको कैसे कंट्रोल करें और कैसे इनसे आपको कितना नुकसान होता है। अगर रिटर्न आ रही है तो इससे आपको कितना नुकसान होता है वो भी आपको मैं बताऊंगा भाई, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है भाई, बने रहना। लोग काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जैसे कि आप देखोगे पूरा भी यहाँ बैठूंगा, सारा रिटर्न फाड़ूंगा भाई, आपको दिखाऊंगा पूरा। तो चलो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कुछ पूछना हो तो कमेंट करना, जो नए दिख रहे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो गाइस दिखाता हूँ मैं आपको ये सारे रिटर्न फाड़ते हुए, ठीक है। तो भाई देखो रिटर्न की क्या क्या है। एक मैं ये ऊपर से लाया था अभी, एक आई थिंक इसमें तो रिटर्न नहीं है, इसमें है एक रिटर्न, इसमें है भाई 2, बाकी ये भी रिटर्न रखी हुई है। सारी रिटर्न फाड़ दूंगा भाई आज, जितनी भी है ना, बहुत सारी फैली हुई है यार। ये देखो ये इसमें सारी रिटर्न है, और इसमें देखता हूँ भाई इसमें भी आई थिंक इसमें भी रिटर्न है भाई। और कोई रिटर्न तो मैंने यहाँ भी रख दी थी यार, जगह नहीं थी। ये होगी, ये देखो यहाँ भी रिटर्न रखी हुई है भाई साहब। कितनी रिटर्न हो गई यार। अभी तो इसमें जो है ना, इस कट्टे में जो रिटर्न है जो अपने पहले फाड़ी थी ना, उसको ठीक नहीं किया अभी, ठीक है, करने का टाइम नहीं मिल रहा भाई। ऑर्डर इतने हैं, ऑर्डर पैक करने में ही, तो इसको भी ठीक करना भाई। इस कट्टे में ठीक करने की पड़ी हुई है, और यहाँ भी पड़ी हुई है ठीक करने वाला, और इसके नीचे भी भाई ठीक करने वाला है, उसमें भी ठीक करने वाला है। अब भरते आ रहा है भाई, टाइम निकालना पड़ेगा मुझे, मिलके प्रकाश के साथ सब ठीक कराना पड़ेगा भाई। पहले मैंने भी करवाए थे थोड़े बहुत, बाकी बाहर के ठीक करे हुए। एक देखो 1 2 ये 3, और एक इसमें रिटर्न में 4, और आई थिंक इसमें भी है रिटर्न। देखिए जरा भाई, इसमें भी रिटर्न भरी पड़ी है, और इसमें भी रिटर्न है भाई 5 3 4 5, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ भाई, बाकी थोड़ी बहुत ये रखी है। सबको भाई यहाँ से हटा लेते हैं, सब खराब हो जाएगी नहीं तो। देखो भाई आपको मैं सारा दिखाऊंगा भाई, जो जितनी रिटर्न है भाई, झूठ नहीं बोल रहा, जो आती है वही है। ये सब यहाँ रखी हुई है, देखो भाई। और रिटर्न ये देखो भाई, भाई देखो रिटर्न। ई कॉमर्स बिजनेस लोग बोलते हैं ना आसान है, बढ़िया, मजा आता है भाई, लेकिन जो रिटर्न आती है ना वो चुभती है। कम से कम 200 रुपए के आसपास का खर्चा है। इसमें गलत लग रहा है मुझे भाई, उठाते पता लग गया मुझे इसमें। बाकी देखो ये रही, इसको पलट दे यहाँ पे। ये देखो भाई आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो, ये सारा दिखाऊंगा सारा, लोग को थोड़ा लंबा खींचेंगे। ये देखो ये रिटर्न 2, ये देखो भाई, ये देखो 3, सारा दिखा रहा हूँ लाइव, कोई भी एडिटिंग नहीं कर रहा। इसको हटा देता हूँ क्योंकि इसमें पहले से रिटर्न जो फाड़ी थी वो रखे हुए हैं ठीक करने वाले, ठीक है। 3 शायद 3 या 4 खोल दिए, अभी एक और लाता हूँ। जितनी भी होगा आपको मैं सारा टोटली सामने दिखाऊंगा भाई, कोई छुपाने वाली बात नहीं है इसमें। ये देखो ये भी खोलते हैं, ये बाहर आ गया, देख रहे हो 4 या 5 हो गए शायद। तो इसमें क्या है भाई, इसमें रिटर्न नहीं है भाई, इसमें थोड़ा आइटम रखी है पहले वाली, इसको भी अंदर डालो, ठीक है। थोड़ी आइटम यहाँ रखी थी, इसको उठा के इसको ले चलते हैं अंदर। अब ओ भाई ये तो बहुत भारी है। ओ भाई देखो भाई रिटर्न का पहाड़, पलट दो उसको भी। तो देखो भाई, देखो भाई कैसे कहाँ रखे फोन,
देखो भाई ये साइड है सारी खाली कर दिया भाई रिटर्न मैंने। कैमरा गिर चुका है, देखो भाई कितनी रिटर्न है, फोन नहीं गिर रहा अभी। ये देखो भाई सारी रिटर्न है भाई, रिटर्न में हम गिर चुके रिटर्न से पूरा। ये देखो ये देखो ये सारी है भाई यहाँ पे कस्टमर रिटर्न। और इसको जानते हो कितना खर्चा लगता है? कम से कम 150 तो कम से कम है, वैसे 150 180 200 ऐसे लगता है भाई, 150 से ऊपर ही लगता है, उससे कम नहीं लगता भाई। ठीक है तो भाई देख रहे हो ये सब आप बहुत सारे रिटर्न है। आपको मैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ। सारे कट्टे मैंने फिलहाल के लिए खाली कर दिए हैं, सबको भाल करते हैं भाई। आपको मैं देखो दिख रहा है, अब करता हूँ बैक कैमरा, उससे दिखाता हूँ आपको भाई। इसमें ये भी होता है ई कॉमर्स बिजनेस में, ऑनलाइन जो दुनिया है भाई अच्छी लगती है, लेकिन ऑर्डर आते अच्छे लगते हैं, लेकिन रिटर्न भी आती है, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। इसको कम कैसे करें वो भी देखना पड़ता है। ठीक है देखो भाई कितने रिटर्न है, ये देखो बैक कैमरा से दिखा रहा हूँ आपको। ये देखो सारी भरी पड़ी है भाई, मुझे ऊपर कूद के आना पड़ेगा वहां से ऊपर तक। अब सारी फाड़ेंगे, दिखे ये देखो भाई रिटर्न का ये है पहाड़। सारे खाली कट्टे मैंने यहाँ रख दिए भाई, और तो कोई नहीं बचा, और कहीं नहीं बचा। एक देखो यहाँ ही फंसा हुआ है, कहाँ का फंसा पड़ेगा भाई, और कहाँ है? यहाँ भी ये भी है, तो आएगा और कहीं है क्या? और एक दो मैंने यहाँ रखे थे, अब तो उनके सुबह लाके तो भी यहाँ डाल दो। सारे फाड़ दूंगा यार, बहुत फैला हुआ है, देख रहे हो सारा ऑफिस मेरा भी फैला हुआ है यार, ठीक करना अभी सारा। गए जो चेयर पे आ गए, वहां से टॉप के आए यहाँ से। अब ये देख रहे हो, ये देखो कितने रिटर्न है भाई, बहुत रिटर्न है भाई। चलो इसको फाड़ते हैं भाई, अभी टाइम हो रहा है 1:30 बज चुका है, 1 घंटे में सारा फाड़ना पड़ेगा हमें। तो बस अब रिटर्न फाड़ना शुरू करते हैं। जितने रिटर्न आई है सारी जो आपको दिख रही है, सबको एक एक करके फाड़ते हैं, 1 घंटे में सारा क्लियर करते हैं। ठीक है ऐसे फाड़ देते हैं कि जिसको क्लेम मिलेगा नहीं, तो इसको हम ऐसे ही सबको फाड़ देंगे। अभी आपको दिखाऊंगा इसका जो कूड़ा है ना भाई, कूड़े का ढेर लग जाएगा, पूरा कट्टा एक उसका भर जाएगा, सारी पन्नियों का, रिटर्न की पन्नियों का भाई। ठीक है सबको ऐसे हम फाड़ते रहेंगे। यार ये भैया भाई क्या करें भाई, ये भी लोग भाई। गए देखो इतने सारे रिटर्न मैंने अभी फाड़ दिया भाई, देखो भाई थोड़ी बहुत बस वहाँ बची है। जब तक मैं थोड़ी पन्नियों को ना इस कट्टे में डाल लेता हूँ, बहुत सारी पन्नियाँ हो चुकी है, क्योंकि सारे ना मिक्स हो रहे हैं। इसके बाद फिर बाकी वो फाड़ूंगा। बाकी देखो सारा जो फाड़ के मैंने यहाँ पे लगा दिया भाई, सारा कुछ सब मैक्सिमम खराब हो चुका है, बहुत तो भाई रिटर्न ऐसी खराब आ रही है। और आपको एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको, देखो भाई ये पैकेट वो है 1 2 3, बाकी 2 4 नीचे रखे हैं भाई। ये पैकेट वो है जो पता क्या थे, जो थे मल्टी क्वांटिटी वाले, जिसमें मेरी चोरी हुई है भाई, जिसमें किसी में 5 गए हैं, किसी में 4 गए, किसी में 3 गए। तो जैसे इसमें मान लो ये है, जैसे इसमें गए थे मेरे 3, आए कितना 1, देख रहे हो 6। सेम ऐसे ही भाई इसमें भी मेरे गए थे 3, इसमें भी 3 गए थे, 1 और 1 या 2 ही आया शायद, मुझे तो 1 ही लग रहा है, ये 1 ही आया भाई। और इसमें गए थे मेरे आई थिंक 5 भाई, इसमें गए थे मेरे 5, और देखो इसमें आई थिंक 2 आया है भाई। और देखो कहाँ से इन्होंने काट रखा है, यहाँ से काट रखा है और फिर टेप लगा रखी है। आपको दिख रहा है ये कटा हुआ है ना, ये यहाँ से काटा हुआ है, ये देखो भाई। बहुत ऐसे मेरे 2-3 पैकेट नीचे में रखे हैं, जिसमें जाते जो 5 है, किसी में 1 आया तो किसी में 2 आ रहे हैं। बहुत चोरी हो रही है भाई फ्लिपकार्ट में भी आजकल, जो मल्टी क्वांटिटी वाले ऑर्डर जा रहे हैं, क्वांटिटी में बहुत चोरी होकर वापस आ रहे हैं भाई। जा रहे 5 हैं, आ रहे 2 1 या 2 है भाई मुश्किल से। ठीक है बाकी सब मैंने फाड़ दिया भाई, देखो सारा पहाड़ यहाँ पे बन चुका है, सारा पहाड़ भाई। अब इन सबको मैं इसमें डाल रहा हूँ, और भाई इनको ठीक करने में भाई बहुत टाइम चाहिए यार। देखो एक कट्टा भरा हुआ है, एक ये भरा हुआ है, देख रहे हो ये सब भी होता है भाई, बहुत झंझट हो जाती है, देख रहे हो। अभी टाइम हो रहा है 3:21 हो रहे हैं भाई, क्योंकि बीच बीच में और भी काम आ रहे थे, माल आया था अब, और थोड़ा बहुत ये ऑर्डर एक्सेप्ट कर रहा था। ठीक है गाइस, गाने सुनते हुए भी कर रहे हैं। तो गाइस देखो ऑनलाइन बिजनेस में भाई ये सब भी सहन करना पड़ता है, जो चोरी होती है और घपले होते हैं, लॉस होता है इस चीज का, पन्नियों का लॉस हो रहा है जो हम बेच रहे हैं उसका, और भाई जो प्रॉफिट जाके हमें बचना था वो खत्म हो गया।
भाई लॉस और टाइम भी तो कितना वेस्ट हो रहा है। देखो 1 घंटा मुझे इसके ऊपर लग गया इसमें, और इसमें ठीक करने में बहुत टाइम चाहिए। 1 कट्टा यहाँ भरा पड़ा है, 2 एक नीचे, 2 तीसरा कट्टा इसका भर जाएगा 3। इसको ठीक करने के लिए बहुत टाइम चाहिए भाई अब, ठीक है। इसको ठीक करेंगे तो भाई ये सब भी बहुत चीजें होती है ई कॉमर्स बिजनेस में भाई, सब चीज देखनी पड़ती है भाई। और रिटर्न एक्सेप्ट ना करना हमारे हाथ में नहीं होता, तो इस चीज का भी ध्यान रखना। और भाई कस्टमर रिटर्न का यहाँ पे खर्चा लगता है, ठीक है। अब देखो भाई ये चीज तो हमारे हाथ में कंट्रोल नहीं है कि रिटर्न रोकना, हमारे हाथ में है क्वालिटी अच्छी करना। और जैसे मैंने एक चीज देखी है भाई, जो मैंने अभी नई आइटम डाली थी उसकी रिटर्न ज्यादा आ रही है, मैं उस पर देखूंगा, ध्यान रखूंगा भाई, उसकी क्वालिटी पे कंट्रोल करेंगे, या तो हम वाली आइटम बंद करेंगे। क्योंकि उसकी मैंने अभी नोटिस किया है, जो जितनी रिटर्न बढ़ी है उसकी रिटर्न बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और अभी हमने नई आइटम डाली थी उसकी रिटर्न ज्यादा आ रही है। अब क्वालिटी ऐसे आ रही क्यों आ रही है, देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा क्यों आ रही है, वहाँ पे रेटिंग चेक करनी पड़ेगी, कस्टमर क्या कह रहा है, उसके कमेंट चेक करने पड़ेंगे भाई, क्या दिक्कत आ रही है, दिक्कत कहाँ पे आ रही है, चैन में दिक्कत आ रही है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, कपड़ा खराब है, तो वो सब चीजें चेक करनी भाई। अगर जब रिटर्न आए ना, आपको ये सब चीजें चेक जरूर करनी है, रिटर्न आ क्यों रही है, रेटिंग चेक करनी है, कस्टमर कमेंट क्या कर रहा है, क्या रिव्यू दे रहा है। और फिर उसके बाद हमें भाई इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी भाई, कि क्या कर सकते हैं, चैन अच्छी करे, कपड़ा अच्छा करे, कपड़ा चेंज करे, या आइटम बंद करे, कुछ दूसरा आइटम डाले भाई। जब ज्यादा रिटर्न आ जाए तो भाई आइटम बंद कर दो, बहुत बढ़िया है, लॉस से तो अच्छा है आइटम बंद ही हो जाए, ठीक है। और भाई चोरी भी बहुत हो रही है, जा कुछ हो रहा है आ कुछ हो रहा है। और हमारे बैग जो ऐसे है सेम डिजाइन के वो बंदी बेचते हैं, लेकिन कॉपी करके क्या कर रहे हैं, हमारा मंगा रख रहे हैं, दूसरे को भेज रहे हैं भाई, दूसरा भेज रहे हैं, हल्का वाला छोटे छोटे बैग भेज रहे हैं, तो ये भी दिक्कत आ रही है, बहुत चोरी हो रही है भाई। और क्वांटिटी चोरी तो हो ही रही है, तो भाई इस चीज का भी ध्यान रखना है, क्वालिटी अच्छी रखना, चेक करना रिटर्न आ क्यों रही है भाई, मैं सब चेक करूंगा भाई कि रिटर्न क्यों आ रही है, ठीक है। लेकिन भाई ये तो है, लेकिन हकीकत जितने ज्यादा ऑर्डर आपके जाएंगे ना, रिटर्न भी आपकी उतनी ही बढ़ जाएगी। बल्कि बस ये बात है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी होती है तो ज्यादा इससे ज्यादा रिटर्न हो जाती महीने की, तो इसमें तो थोड़ी कम है। तो लेकिन रिटर्न तो भाई सब कैटेगरी में, ऐसे कोई कैटेगरी नहीं है जिसमें रिटर्न नहीं है। बस अंडरगारमेंट्स जो आइटम जो है नॉन रिटर्नेबल होता है उसमें रिटर्न नहीं होती है, किसी में जो है, बाकी जिसमें रिटर्न की होती है उसमें रिटर्न सब कैटेगरी में रिटर्न आती है भाई, ऐसा कुछ नहीं है जिसमें नहीं आती हो। बस कपड़ों में ज्यादा आती है, इलेक्ट्रॉनिक वगैरह में इससे ज्यादा आती है, उसमें 20% रिटर्न है। अगर इसमें 10% है, या 4 से 5-10% रिटर्न है, तो उसमें 20 से 30% रिटर्न है ई कॉमर्स, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में, ठीक है गाइस। तो ये भी होता है ई कॉमर्स बिजनेस में हकीकत, रिटर्न की कहानी मेरी माने, यानी कि मयंक की जुबानी, देख रहे हो, ये सब बहुत सिरदर्दी है भाई, बहुत सिरदर्दी है भाई। आप भी करो भाई, आपको मजा आएगा, रिटर्न आएगी ना, मजा आएगा। सब चीज होती है, लेकिन कोई बात नहीं भाई, प्रॉफिट भी है, बचता भी है, ऑर्डर भी अच्छे आ रहे हैं, जितने ज्यादा ऑर्डर आएंगे रिटर्न भी बढ़ जाएगी, तो ये सब भी है भाई, करना पड़ता है, क्या करें। तो भाई अभी टाइम हो रहा है 3:30 बज रहे हैं, अभी फ्लिपकार्ट वाले नीचे ऑर्डर स्कैन कर रहे हैं हम, अगर होगा तो मैं दिखाता हूँ, नहीं तो भाई टाइम यहाँ मुझे मिलेगा नहीं। इसको फाड़ के सबको इकट्ठा करके सबको डालना है कट्टे में, पन्नियों को, फिर चलेंगे घर भाई। फिर शाम को जिम जाएंगे, उसके बाद फिर खाना वाना खा के जिम जाएंगे, उसके बाद रात को आके दोबारा ऑर्डर निकालेंगे। फिर बस यही भाई, ये डेली का रूटीन चलता रहता है ई कॉमर्स में। सुबह आओ, ऑर्डर एक्सेप्ट करो, डालो, प्रिंट निकालो, वो ऑर्डर पैक करेगा, ज्यादा होते तो मुझे पैक कराने पड़ते हैं। उसके बाद और 3-3:30 बजे फ्लिपकार्ट वाले आते हैं, 2:30 बजे के आसपास अमेजोन आता है, वो ले आता है, और मीशो वालों का कोई टाइम नहीं है, वो कभी भी आ जाते हैं। तो उसके बाद भाई यही चलता है रूटीन हमारा। 5 बजे 4:30 बजे घर जाते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर जिम जाओ तो 6 बजे, तो 8-8:30 बजे दोबारा आता हूँ यहाँ पे मैं ऑफिस। तो ये सब, तो ये मेरा डेली रूटीन है भाई, ठीक है। तो भाई इस लोग को इतना रखते हैं, अगर इस लोग में नीचे जाऊंगा तो कुछ दिखेगा तो दिखा दूंगा, नहीं तो इस लोग को इतना एंड कर देंगे, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ रिटर्न कैसे कम करें, लॉस कैसे बचाएं, आपको मैंने बता दिया है। अपने क्वालिटी में सुधार रखना, बस चेक करते रहना कस्टमर क्या कह रहा है। अगर ज्यादा रिटर्न आ रही है तो भाई आइटम बंद कर देना भाई, ठीक है। और भाई रेट अपना अच्छा रखना, रेट कम मत रखना, क्योंकि भाई रिटर्न से जो लॉस होता है, रेट अच्छा रखोगे तो थोड़ी भरपाई हो जाएगी। कम से कम 100 रुपए, 80 90 100 रुपए का मार्जिन आपका होना ही चाहिए, इससे कम मार्जिन में मत करना किसी भी प्लेटफॉर्म पर। और सब पे रिटर्न का जो चार्जेस है वो सेम ही है, 150 का तो एवरेज है ही है, किसी का भी देख लो आप। और डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट का वेट कितना है और डायमेंशन कितनी है, ठीक है। 500 ग्राम से नीचे तक का जो है 150 के आसपास है, उससे ऊपर का 200 के आसपास है, ज्यादा होगा तो उसके आसपास है। वेट भी डिपेंड करता है क्या है आपके प्रोडक्ट का, उसके अकॉर्डिंग शिपिंग चार्ज लगते हैं रिटर्न के। तो गाइस ठीक है, इस वीडियो में लगते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। आपको मैंने दिखाया है भाई कितनी रिटर्न आती है, ये सबसे जो भी होती है ये भी होता है भाई।
तो गाइस इस वीडियो को इतना रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कुछ पूछना हो तो कमेंट करना, जो नए देख रहे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय।